बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से पत्थरबाजी यहां पर हुई है, पथराव किया गया है। सेक्टर 121 की बात करें तो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। सेक्टर 80 में भी उपद्रवियों ने पथराव किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने का काम किया है। बता दें कि इलाके में तनाव की स्थिति है और भारी फोर्स भी तैनात है। तो एक बार फिर से श्रमिकों की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वजह यही है कि जो कल की बड़ी बैठक में फैसले लिए गए थे और जो श्रमिकों की सैलरी बढ़ा दी गई है, वो मैसेज उन श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रदर्शन की वजह से काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। बता दें कि प्रदर्शन जहां कल तक शांतिपूर्ण नजर आ रहा था, लेकिन कल के बाद जो प्रदर्शन शुरू हुआ उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया जा रहा है। और ऐसी ही तस्वीरें नोएडा के अलग अलग सेक्टरों से निकलकर सामने आई है। सेक्टर 121 की बात करें तो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है। सेक्टर 80 की बात करें तो वहां पर भी उपद्रवियों ने पथराव किया। क्या पता था कि आप इन दोनों को जो उठाया, पुलिस वालों पर हाथ उठा ये उठा रहे थे और उसके बाद इनको उठाया गया है, डिटेन किया गया है और बस के अंदर आग लगा दी है। फोड़ी है इन्होंने पूरी की पूरी जो पुलिस की बस थी उसको तोड़ दिया था। और ऐसे में दो जो युवक हैं उनको अब डिटेन यहाँ पर किया गया है। पुलिस इन्हें अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नोएडा सेक्टर 121 के अंदर जो पत्थरबाजी हुई, उस पत्थरबाजी के अंदर जो शामिल लोग थे उनको अब पुलिस डिटेन कर रही है। और यहाँ देखिए, ये भी पुलिस की गाड़ी का जो शीशा था ये तोड़ा गया था। और उसके बाद ये जो लोग हैं इनको पुलिस किस तरह से हिरासत में लेकर अब यहाँ से ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब लोगों को चिन्हित कर उनको गिरफ्तारी कर उनको डिटेन करने का काम कुल मिलाकर अब किया जा रहा है। हिमांशु, एक बार फिर से आप तस्वीरें वहां पर दिखाइए, चूंकि देखिए अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी वहां मौजूदा स्थिति क्या है, सुरक्षा के लिहाज से क्या तस्वीरें हैं वहां पर हिमांशु? देखिए, नोएडा सेक्टर 121 के अंदर ये भी मौजूद हैं और दो लोगों को अभी पुलिस ने डिटेन किया है। तस्वीरें अभी आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है और अब गाड़ी में उनको बिठा लिया गया है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इनके द्वारा पत्थरबाजी की गई, बस में तोड़फोड़ की गई जो पुलिस की बस थी। और एक और युवक को पुलिस ने अब हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को सेक्टर 121 के अंदर डिटेन किया गया है। ये देखिए, गाड़ी में सबको बैठा लिया है। 3 युवक हैं ये, और ये बताया गया था ये तीनों युवक भी शामिल थे। यानी वीडियो के आधार पर क्या हुआ था, इन तीनों को क्यों उठाया गया है? ये बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, घर में घुस के मारपीट कर रहे हैं। क्या गाड़ी भी इन्होंने तोड़ी पुलिस की? बस में आग लगाई, बस को तोड़ी है इन्होंने। बस तोड़ी है और साफ तौर पर पुलिस का ये कहना है कि बस तोड़ी है, पुलिस वालों पर हमला हुआ है। और उसके बाद इन तीनों युवकों को पहचानने के बाद इनको डिटेन कर लिया गया है, गाड़ी में बैठा लिया गया है। और इसी तरह से पहचान करने के बाद ये देखिए, इनको चोट भी आई है। जो यहाँ दरोगा हैं उनको चोट भी आई है। आपको ये पत्थर लगा था सर? पत्थर लगाए, पत्थर लगाए यहीं पर पत्थर? हाँ, यही चौराहे पे पत्थरबाजी हुई है, पत्थर लगाए। गाड़ी कहाँ पर तोड़ी गई थी? ये गाड़ी चौराहे पे सामने तोड़ी है उन लोगों ने आकर के, ये गेट के काउंटर एंट्री पे आकर के। आप कहाँ खड़ी कर दी गई है गाड़ी? ये गाड़ी तो इधर ही है और अभी अंदर ही है, अधिकारी साथ हैं, सब गाड़ियाँ भी अंदर है अभी। एक गाड़ी इधर खड़ी है सामने जिसका शीशा टूटा हुआ है। तो अभी 3 लोग यहाँ पर डिटेन किए गए? ये 3 लोगों को डिटेन किया गया है, अभी सर्चिंग चल रही है। बिल्कुल, तो 3 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और कुल मिलाकर समझाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान अचानक से उग्र हो जाते हैं, पथराव किया जाता है, पुलिस पर पथराव किया जाता है। वीडियो मैंने भेजा है जिस पर पुलिस लाठीचार्ज भी करती हुई दिखाई दे रही है और पथराव की वीडियो भी है। मैं चाहूंगा अगर सुन रहे हो तो उसको प्ले करके दिखाएं भी, किस तरह से ये लोग उग्र हुए थे। और उग्र होने के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो सभी के सामने है। और सेक्टर 121 के अंदर की ये घटना है। अब तीनों ये युवक जो हैं उनको डिटेन कर बैठा लिया गया है। और ये वो तीनों युवक हैं जिनको बाकायदा वीडियो में देखा गया। और उसके बाद पुलिस को चोट आई। जो दरोगा यहाँ खड़े हैं उनके हाथ में चोट आई है, उनको पत्थर लगा है, वो दिखा रहे हैं अपना निशान भी। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर के दोबारा से उग्र हो रहे हैं। और जो बाकी लोग अपनी जानकारी जारी रखिएगा, लेकिन एक चीज ये भी आप साफ करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको जानकारी पुलिस कर्मियों की ओर से मिली है, ये जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, या ये किसी कंपनी के श्रमिक है या फिर उपद्रव मचाने के लिए ही बस ये आए थे?
और बिल्कुल देखिए जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फिर भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दरोगा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिन 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, कि ये तीनों किसी कंपनी में काम करने वाले युवक हैं या घरों में रहते हैं? जानकारी नहीं हो पाई है। अभी जैसे ही मौके पर पत्थरबाजी हो रही थी, ये लोग पत्थर फेंक रहे थे, तो इनको अभी पकड़ा है हमने। अभी पूछताछ के बाद क्लियर होगा कि ये काम करने वाले हैं या यहाँ पर इनके साथ दे रहे थे, या कहीं से इनको अलग से डिप्लॉय किया गया है? जैसे भी किया गया, अभी डिटेन करेंगे तब क्लियरिटी हो पाएगी। बिल्कुल, अभी पूछताछ की जाएगी और तब पूछताछ के अंदर ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसी कंपनी में काम करने वाले लोग थे या फिर इनको अलग से हायर कर इस भीड़ में शामिल किया गया और तब पत्थरबाजी यहाँ पर की गई। तो ये चीजें जो हैं ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में काफी हद तक स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो यही है कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं अंदर गश्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरी जो अंदर आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो लेबर लोग, रहने वाले लोग हैं, वो अंदर रहते हैं। और इसी जगह पर जब पुलिस टीम पहुंची थी तो वहां पर बकायदा पत्थरबाजी हुई और आगे आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है। और उसके बाद क्योंकि स्थिति जब आउट ऑफ कंट्रोल हुई और वायरलेस हुआ, उसके बाद पुलिस की टीम यहां आती है, कंट्रोल किया जाता है और पुलिस की बस को भी तोड़ दिया जाता है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है, जिसमें ये दरोगा जो थे उनको उन्होंने अपना हाथ भी दिखाया, किस तरह से उनके हाथ पर पत्थर आकर लगता है। और उसके बाद जिन लोगों को पहचान लिया जाता है, आइडेंटिफाई जिनको किया गया है, उनको डिटेन करने का काम किया गया है, जो पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे। और यहाँ अब आप तस्वीरें देखिए, ये पूरी तरह से पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर हैं ये आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश, हालांकि कल के बाद ये लग रहा था स्थिति सामान्य होगी, लेकिन अलग अलग जगहों से जब तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें सेक्टर 80 की हम बात करें या सेक्टर 121 जहां हम मौजूद हैं वहां की बात कर ले, तो यहाँ पर पत्थरबाजी होती है और टारगेट भी पुलिस को कर दिया जाता है। पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, सोसाइटी पर पत्थरबाजी कर दी जाती है और उसके बाद अब ये तस्वीरें हैं कि लोगों को आइडेंटिफाई कर उन्हें डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए किस तरह से सीधे निर्देश दिए जा रहे हैं और साफ तौर पर ये देखिए कुल मिलाकर जो पुलिस कर्मचारी हैं वो अब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर जो पत्थरबाजी अभी हुई, कितने लोग डिटेन किए गए हैं? इसकी संख्या अभी पता की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था है और पूरी तरह से यहाँ माहौल सुरक्षित है। सर, ये क्या अचानक से लोग आ रहे हैं और मेड को भी अपने साथ मिलाकर प्रोटेस्ट में शामिल कर ले रहे हैं? कौन लोग हैं ये? अब तक इनके बारे में कुछ पता चला? इस बारे में हम डिटेल से बताएंगे, थोड़ा हमें समय दीजिए और शांति व्यवस्था हम बनाए रखें। शांति व्यवस्था अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।